आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज की तारीफ किया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है कि नहीं, हर जगह नहीं हो रहा है। आप ये तो नहीं कह रहे कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते तो हम भी उनका रिबटल कर। नहीं अल्लाह ना करे भाई, हम तो मजाक उड़ाते नहीं। अच्छा ये बताएं, हमारा से ऐसे मुकाबला नहीं है आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल यहाँ है, अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो खुले लफ्जों में कहते थे कि भाई जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें कि कौन सा प्लेयर कितना साफ सुथरा खेलता था, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता था। अगर ये 90s के प्लेयरों पे एलिगेशन लगा था, जस्टिस क्यूम ने लगाया था, तो फिर इनका काम बनता था कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट खड़े होते अपने आप को क्लियर कर। देखिए ये कुर्बानी भी लोग दे दें, ये मुश्किलात भी फेस कर ले, अगर जो ब्रांड और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हो। अब अगर हम अपना मुवाजना करते हैं, क्योंकि आप देखें इस विंडो में जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं जब वो रिटायर हो। स्टैंडिंग मतलब कि हम यही ढूंढ रहे थे। हम आईपीएल में देखते हैं कोई 20 बॉलों पे कर रहा है, कोई 36 बॉलों पे कर रहा है, कोई 38 बॉलों पे कर रहा है। अब हम भी जरा बूस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे लड़के ने भी होती है वो दुनिया, हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है कि नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। क्रिकेट खत्म ये कहें आप, ये कहें कि हमें कम से कम ना, मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये दो चीजें हैं जो हमारे तशक्कुस को उभारती हैं। अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये दो चीजें जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ कि हम कितने मतलब ये कि पढ़े लिखे और कितने अच्छे शहरी हैं, ठीक है ना। तो हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये हमारी लीग है, हमें इसमें आना चाहिए, बैठना चाहिए, और इन लोगों को भी चाहिए कि यार वो क्रिकेट दिखाओ भाई जो लोगों को पसंद है, ठीक है ना। चंद नाम में अभी तक आपको बताऊं, रिजवान सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं अभी तक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्कोर कौन कर रहा है? अब्दुल्ला शफीक, हाँ, ठीक है, हैरत वाली बात है जिन्होंने नजर ही नहीं आती जब बाहर जाते, ठीक है ना। फिर कौन आ गया? फखर जमा आ गया। अब अगर इन्होंने ही स्कोर करना है तो भाई फिर अल्लाह ही वारिस है। बॉलिंग में कौन कौन है? और बॉलिंग के अंदर अबरार ने 6 आउट किए हुए, अबरार ने 6 आउट किए हुए, और जेम्स होल्डर जो है उसने 4 आउट किए, तो बाहर का हो गया, वो भी बाहर का हो गया। आकिफ जावेद ने 3 किए हुए, ये हमारा अपना, ठीक है ना। फिर एक हमारे और उमर रसीदा खिलाड़ी हैं जो मुसलसल हम जिन्हें देखते आ रहे हैं, आसिफ आफरीदी। वो तो नौजवान खिलाड़ी हैं, अभी नजर आए, ठीक है ना। वो भी अभी देर में नजर आए हैं। बताएं जी कितने अरसे से वो खेल रहे हैं? ये मेरे हाल में सारी अभी आया कि नहीं आया नजर? ये शादाब ने भी 3 आउट किए हुए, मजे की बात आपको बताऊं। फिर और फिर इसके बाद एक वो जो नए हमारे बॉलर हैं ना, नए तो नहीं है खैर, खासे अरसे से खेल रहे हैं, बेचारे को बड़ा चांस मिल ही नहीं रहा, तारिक को। वो जो एकदम यूं निकल के बाहर चले जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, फिर रोक के हाथ को एक उस्मान तारिक, उस्मान तारिक बड़ा, उस्मान तारिक बहुत जबरदस्त स्पिनर है, ठीक है ना। लेकिन बेचारे को उसको कितना चांस मिला है मुझे बताएं? उसने भी 3 आउट किए हुए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हम चाहेंगे कि ये जो है ना पीएसएल, क्यों मोहसिन भाई जी इसमें से ना हमें कुछ 2, 4, 5 हीरे जो है ना अब वो देखें ना, 2, 4, 5 हीरे तो हम ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों को चांस भी तो मिल रहा है, उन्हें परफॉर्म भी तो करना चाहिए ना। अब वो पीछे इशू ये है कि जहाँ से वो सीख के आ रहे हैं, अब फर्क देख लें आप, जितने भी प्लेयर्स हमारे हैं जिन्होंने स्कोर किया, उनका रन रेट देख लें। आपका यही तो नहीं कह रहे कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते तो हम भी उनका रिबटल कर। नहीं अल्लाह ना करे भाई, हम तो मजाक उड़ाते नहीं। अच्छा ये बताएं, हमारा से ऐसे मुकाबला नहीं है आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल यहाँ है, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल क्या है, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी है, तो ये भी मूवी है वो हमारे यहाँ हो रही है जेन्युइन क्रिकेट। इस पे मेरा और आपका फड्डा हो जाएगा। ये बताएं पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई? पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई आज? देखिए आज भी आई, लेकिन हाउसफुल नहीं है, हाउसफुल नहीं है, लेकिन आज आई। पिंडी के लोग, वो आपकी बात हुई थी किसी एक मेरे दोस्त है हमारे पिंडी में रहते हैं, वो कह रहे हैं यार वो रात को 8 बजे मैच स्टार्ट होता है तो 12 बजे खत्म होता है,
पिंडी की आम तो सो जाती है 11-12 बजे, कौन देखने आएगा? ये भी एक तो फैक्टर है। आप ये फैक्टर है। अगर इस्लामाबाद और पिंडी में आप देखें ना तो बहुत जल्दी वहाँ पर लोग जो हैं वो बिस्तरों में चले जाते हैं। कराची का एक पैटर्न अलग है, कराची तो रात भर ही जागता है, 4 बजे भी निकले बाहर तो सब मिलेगा खाने को। ये एक फैक्टर, बिल्कुल उन्होंने कहा फैक्टर्स आते हैं ये वाले लोग। महमूद भाई, गर्मी की वजह से तो नहीं इन्होंने 8 बजे मैच किया, लेकिन क्या तो बनती थी 8 बजे करने की? नहीं, 8 बजे उन्होंने, अब ये तो वो PSL इंतजामिया बताएगी कि वाई क्यों 8 बजे रखा। अब ये मैच क्योंकि देखो दिन में है गर्मी, जहाँ डबल हेडर होता है ना, तो वहाँ पर तो 3 बजे शुरू हो रहा है पहला मैच, 3:30, ठीक है ना, 3:30, 3 बजे टॉस होता है, 3:30 मैच होता है। लेकिन उसकी वजह से, लेकिन अगर एक मैच है तो हम उसको अर्ली कर सकते हैं, मतलब 7 बजे। कराची में 7 बजे अराउंड मगरिब हो रही होती है, उस वक्त इतना सूरज उस वक्त भी होता है, तो 7 बजे IPL से क्लैश नहीं करने जा रहे, वो भी 7 बजे स्टार्ट होता है। वो टाइमिंग वो पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है। हम IPL फोबिया से कब हार आएंगे, मुझे ये समझ नहीं आती है। IPL फोबिया नहीं, मुझे लग रहा है कि अब IPL वालों को ना PSL से जेलसी होने लगी है। अच्छा। और वो हमारे लोगों को जो है ना वो तोड़ते हैं कि भाई इसको यहाँ से तोड़ो वहाँ से तोड़ो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये क्या आप उनकी विंडो में, जाहिर सी बात है आप उनकी विंडो में क्यों अपना इवेंट करवा रहे हैं? नहीं, तो ये तो एक हो गया ना, ये तो हो गया भाई। हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी देखेगा क्या होगा? नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास कप आ गया था, ज़ाहिर कप इंपॉर्टेंट था, उसके बाद फिर रमजान थे, उसके बाद फिर ज़ाहिर हमें भी करना था, बकरीद आ गए। हमारे यहाँ भी तो माशाल्लाह एक इवेंट्स चलते ही रहते हैं, उनके यहाँ भी चलते हैं। स्ट्रांग हो ना यार, PCB इतना स्ट्रांग हो तो उनको बोले अपनी एक विंडो सेट करें, खिलाएं इसमें। नहीं, विंडो तो हमारी डिफरेंट थी, हमारी तो फैब मार्च होती है, लेकिन अब आप देखेंगे फैब मार्च में भी अगर रमजान हर साल 10 दिन पीछे आते हैं तो वो तो फैब मार्च में आएंगे ना, तो आपको अपनी विंडो को चेंज थोड़ा सा बहुत तो करना पड़ेगा ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। रमजान में तो आप मेरे ख्याल से इस टाइप के क्रिकेट तो नहीं खेल सकते ना। लास्ट टाइम फाइनल रमजान में हुआ ना, मतलब एक आध मैच ही हुआ ना, एक आध मैच हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई ऑडियंस जो है वो इस वजह से भी नहीं आ रही कि भी टाइमिंग का इशू आ रहा है, वो अभी तक उसी तरह पेंडिंग है, अभी तक उसी तरह पेंडिंग है। और लेकिन वो क्या कह सकते हैं, रात गई बात गई। जो आप बात कर रहे थे 90s प्लेयर की, ये मोहम्मद हफीज ने भी लास्ट मंथ चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बात की कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो 90s के क्रिकेटर्स को दूर कर दिया जाए। ऐसी क्या रीजन है कि अब ये जो 20s वाले क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया? देखिए, नो डाउट 90s के प्लेयर लेजेंड तो हैं। जैसे मैंने इससे पहले ब्रेक से पहले एक बात की थी कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, मीडिया इतना एक्टिव होता, तो ये आज, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं जो हैं बीच में जो नहीं है मैं उनकी नहीं करता, मैं उनके मुंह पे मैं उनसे सलाम भी नहीं लेता। लेकिन ये है कि अगर वो इतने होते तो कोई ICC का इवेंट भी तो उनको जीतना चाहिए था ना। जो माशाल्लाह आज TV पे बैठ के बोल रहे हैं, कुछ अच्छे बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि यार हमारी बात सुनी जाती है। अगर ये प्लेयर इन तक बात पहुँचेगी या इन तक कोई एक ऐसा मैसेज चला जाएगा तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा? पहली बात तो ये कि इनको ये सोचना चाहिए कि भाई क्या हमने साफ सुथरी क्रिकेट खेली है? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। वो खुले लफ्जों में कहते थे कि भाई जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें कि कौन सा प्लेयर कितना साफ सुथरा खेलता था, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता था। मैं आज भी हलफ देने के लिए तैयार हूँ, आज भी, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेली है, साफ सुथरी क्रिकेट खेली है। अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगा था तो मैंने उसको डिफेंड किया है। अगर ये 90s के प्लेयरों पे एलिगेशन लगा था, जैसे स्क्यूम ने लगाया था, तो फिर इनका काम बनता था कि क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट खड़े होते, अपने आप को क्लियर करते हैं। वो अभी तक उसी तरह पेंडिंग है, अभी तक उसी तरह पेंडिंग है। और लेकिन वो क्या कह सकते हैं, रात गई बात गई। अच्छा, तो ये अगर इसी पे बात थोड़ी सी मजीद और करें तो ये यूनुस खान के वाले से भी काफी ज्यादा ये आई, और इंग्लैंड सीरीज के दौरान भी गालबन अगर याद पड़ता है हमें कि एक कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अगर वो शेयर करना चाहें इंग्लैंड की सीरीज में, जब यूनुस खान का जो, देखिए उस वक्त यही था कि वकार यूनुस साहब हमारे हेड कोच थे और इंग्लैंड सीरीज़ के साथ इंग्लैंड सीरीज़ हमारी चल रही थी। तो यूनुस भाई मेंटली और फिजिकली तो आपको पता ही है, मेरे बल्कि जितने भी यंगस्टर हैं, शाहिद भाई हो गए, ये रोल मॉडल्स थे, क्योंकि ये यंगस्टर को साथ लेके चलते थे। तो पहले 2 मैचों में ना आप ये कह लेंगे कुछ भी नहीं हुआ यूनुस भाई से। तो 2 मैचों के बाद वो इतने सीनियर प्लेयर हमारे, और कह देना कि बस ये बूढ़ा हो गया है, आपको पता होगा। उसके बाद यूनुस भाई ने भी आके स्टेटमेंट दी थी कि भाई अभी ये एज है तो मैं अपने आप को गोली मार लूं। तो 2 मैचों में उनसे कुछ नहीं हुआ, तो तीसरा मैच समझ लेंगे उनके कैरियर का डिसाइड होना था, उनका कैरियर। अच्छा, क्योंकि मैं भी उस सीरीज का हिस्सा था और वो डिसाइड होना था कि भाई अगर कर गए तो खेलेंगे, नहीं करेंगे तो टिकट कट गई है। अच्छा जी। तो यूनुस भाई ने, यकीन माने, वो इतने लविंग थे यंगस्टर्स के साथ, जो उनके साथ करता था ना, वो उसको जरा स्पेस देते थे। वो जहाँ पे वो बैठे हैं ना, तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने टेप के साथ ना, डॉक्टर फैसल से उन्होंने टेप ली, उन्होंने एक बॉक्स बनाया। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई
मैंने इसके अंदर नहीं कोई आएगा, किसी की चीज़ अंदर नहीं आएगी, ना मेरी चीज़ बाहर जाएगी। ठीक, यकीन माने कि यूनुस भाई ने तीसरे मैच में स्कोर किया है और वहाँ से हमारे हेड कोच साहब चलते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि आईपीएल मैच कोई नहीं देखता और पीएसएल आईपीएल से बड़ी है, तो ये उनका भ्रम है और वो लोग आईपीएल को पीएसएल से छोटा मानते हैं।